Hello बच्चों, let's read the question. The question says that find the derivative of the following function from first principle. The given function is cos of 5x minus 3. इस क्वेश्चन में cos of 5x minus 3 का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। दूसरा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता है प्रोवाइडेड थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तीसरा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो गिवन फंक्शन हो क्या है? सिंस एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज कॉस ऑफ 5x माइनस 3, तो निकाल सकते हैं देयर फॉर एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो हो जाएगा कॉस ऑफ 5x प्लस 5h माइनस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज कॉस ऑफ 5x माइनस 3 अपॉन h। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, और न्यूमरेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो जगह -2 साइन c प्लस d दैट इज 5x प्लस 5h माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d दैट इज 5x प्लस 5h माइनस 3 माइनस 5x प्लस 3 अपॉन 2। तो ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h माइनस 2 साइन 5x प्लस 5x 10x अपॉन 2 हो जाएगा 5x माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3, और 5x प्लस 5h अपॉन 2 माइनस 3 इंटू साइन, यहाँ पे 5x और माइनस 5x कैंसिल आउट, माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल आउट, तो ये जगह साइन ऑफ 5h अपॉन 2। अब हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं -1 को, -1 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5x प्लस 5h अपॉन 2 माइनस 3 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5h अपॉन 2 अपॉन, यहाँ पे h बच गया है, यहाँ पे 2 बच गया है, तो इसको h अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब बस एक और काम करते हैं, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 कांस्टेंट है वैसे ही बाहर आ जाएगा। फर्स्ट लिमिट में h की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर लेते हैं, तो जगह -1 इंटू फर्स्ट लिमिट में h की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ 5x माइनस 3, क्योंकि h तो 0 हो गया, इंटू सेकेंड लिमिट जो है उसमें h की वैल्यू अगर 0 को टेंड कर रही है तो 5h अपॉन 2 की वैल्यू भी 0 को टेंड कर रही होगी। तो अगर 5h अपॉन 2 की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है तो लिमिट 5h अपॉन 2 टेंड्स टू 0 साइन 5h अपॉन 2 अपॉन 5h अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, एक 5 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो ये जाएगा -5 टाइम्स साइन 5x माइनस 3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस -5 साइन 5x minus 3 is the required answer. So -5 sin 5x minus 3 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.